न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस के। मराठी सिखाने मनसे ने शुरू की MNS की पाठशाला। जिला 1 रैलियां 2 पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। वक्फ बिल पर प्रियंका गांधी से मुस्लिम लीग नाराज। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मराठी सिखाने मनसे ने शुरू की MNS की पाठशाला। मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे की पार्टी MNS का बैंक आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो बैंकों में जाकर देखें कि मराठी भाषा में बैंकिंग का कामकाज हो रहा है या नहीं। इसके बाद मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र भर में मनसे कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। हाल में फूल लेकर मनसे कार्यकर्ता पहले बैंक मैनेजर को फूल देते हैं और फिर चेतावनी देते हैं कि अगर बैंकिंग कामकाज मराठी में नहीं किया तो आगे पत्थर मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मराठी भाषा के सम्मान के वे साथ है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में बैंकों के खिलाफ एक अनोखा आंदोलन शुरू किया है। MNS कार्यकर्ता विभिन्न बैंकों में जाकर बैंक अधिकारियों से बैंकिंग कामकाज में मराठी को अनिवार्य बैंकिंग भाषा बनाने की मांग कर रहे हैं। तो वही अब MNS ने बोरीवली के मुख्य प्लाजा मॉल में MNS की पाठशाला शुरू की है ताकि गैर मराठी व्यापारियों को मराठी सिखाई जा सके। MNS महासचिव नयन कदम कहते हैं, अगर हम यूपी जाएंगे तो हिंदी में बात करेंगे। मैं हाल ही में कुंभ मेले में गया था और वहां मैंने यह नहीं कहा कि मैं मराठी में बात करूंगा। अगर आप महाराष्ट्र आते हैं और यहां अपनी आजीविका कमाते हैं तो हम बस यही अनुरोध करते हैं कि आप मराठी का सम्मान करें। मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे की पार्टी MNS का बैंक आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो बैंकों में जाकर देखें कि मराठी भाषा में बैंकिंग का कामकाज हो रहा है या नहीं। इसके बाद मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र भर में मनसे कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। हाल में फूल लेकर मनसे कार्यकर्ता पहले बैंक मैनेजर को फूल देते हैं और फिर चेतावनी देते हैं कि अगर बैंकिंग कामकाज मराठी में नहीं किया तो आगे पत्थर मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मराठी भाषा के सम्मान के वे साथ है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में बैंकों के खिलाफ एक अनोखा आंदोलन शुरू किया है। MNS कार्यकर्ता विभिन्न बैंकों में जाकर बैंक अधिकारियों से बैंकिंग कामकाज में मराठी को अनिवार्य बैंकिंग भाषा बनाने की मांग कर रहे हैं। तो वही अब MNS ने बोरीवली के मुख्य प्लाजा मॉल में MNS की पाठशाला शुरू की है ताकि गैर मराठी व्यापारियों को मराठी सिखाई जा सके। MNS महासचिव नयन कदम कहते हैं, अगर हम यूपी जाएंगे तो हिंदी में बात करेंगे। मैं हाल ही में कुंभ मेले में गया था और वहां मैंने यह नहीं कहा कि मैं मराठी में बात करूंगा। अगर आप महाराष्ट्र आते हैं और यहां अपनी आजीविका कमाते हैं तो हम बस यही अनुरोध करते हैं कि आप मराठी का सम्मान करें। मन से खल खटक करती है, मन से कान फोड़ती है, ऐसा सब जगह पर फैला है। अगर कोई मराठी भाषा का अपमान करेगा, मैं यहाँ पे मराठी में बात करके ये आज का आंदोलन हमने किया है। ये हिंदी चैनल पूरा भारतवर्ष में जाने वाले करके हम हिंदी में बात करें। अगर हम यूपी में आएंगे तो हिंदी में ही बात करेंगे, वहाँ पे थोड़ी हम मराठी में बात करने वाले। अभी मैं कुंभ मेला जाके आया तो वहाँ पे जाके मैं थोड़ी बोला कि नहीं मराठी में बात करूँ मुझसे, लेकिन आप महाराष्ट्र में आए हो, महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमा रहे हो, तो यहाँ पे आओगे तो हमारा एक आग्रह है कि आप मराठी सीखें। और जब भी हम बोलते हैं, कोई कस्टमर आता है, कोई आदमी आता है तो बोलता है, अरे भाई तुम मराठी बात नहीं करते, तो सामने वाला उसको पलट जाओ नहीं बात करेगा जा। ऐसा कुछ न कुछ जब भी झगड़ा होता है तभी उसको मार पड़ती है। अगर वो इज्जत करेगा, नहीं मुझे नहीं आती है, मैं बाद में सीख लूँगा, ऐसा अगर प्यार से बात होती है तो मुंबई में तो गुजराती, मारवाड़ी, जैन, उत्तर भारतीय सब हाथ मिला के रह रहे। कभी कुछ गुस्सा हुआ नहीं, कभी कुछ झगड़ा हुआ नहीं। लेकिन जब भी तुम एरोगेंस दिखाओगे, क्योंकि तुम उसको उल्टा जवाब दोगे तो उल्टे को तो उल्टा जवाब मिलेगा कि नहीं। आप अगर उल्टा बोल सकते हो तो सामने वाले भी उल्टा बोलते हैं, फिर वहाँ पे झगड़े होते हैं।
आज हमारे ये मुरली के व्यापारी जो है ये प्यार मोहब्बत से इतने सालों से धंधा कर रहे हैं और मुझे जो मालूमात है कि यहाँ इनके पिताजी, ये सब यंग जनरेशन आज है, ये इनके पिताजी मराठी अच्छा बोलते हैं क्योंकि इतने सालों से उनका कस्टमर ही मराठी था। आज गुजराती मुंबई में बढ़ गए तो यंग लड़के लोग को मराठी आती नहीं है, तो उनका हमने एक प्रयास किया कि उनको मराठी सिखाएं। उबाटा के लिए मुझे कुछ बोलना नहीं है कि वो 45-50 साल से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और आज उनको याद आ रहा है कि मराठी बोलो। बीएमसी आपके हाथ में थी, आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आपने किया क्या? आज टोपी पहन लिया तो भूल गए मराठी को, हिंदी को। पहले उबाटा ने क्या किया? उबाटा की शुरुआत कहाँ से हुई है? बराबर, उनकी शुरुआत ही यही धरती पे हुई है। आज उनको अगर ये लगता रहे कि गलत है तो जो तोड़फोड़ पहले हुई वो क्यों हुई? तो हम जब भी हमने व्यापारियों से बात की कि मराठी बोर्ड लगा, हमारी जो तोड़फोड़ हुई है कायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसका पालन करने के लिए हुई है। ये ऑर्डर है, बोर्ड लगाओ, देखो यहाँ पे सब जगह पे दिखेगा आपको मराठी बोर्ड लगा है। ये बीएमसी का यही है ना, आपके लाइसेंस में आता है, लाइसेंस में आता है, तो तभी नहीं लगता था। तो जब भी पहले हमने फूल दिए तो भी नहीं माने, तो कहाँ पे आरोग्य को उसको जवाब दिया गया। तो ये उबाटा आज इतने सालों से बीएमसी संभाल रही थी, उन्होंने क्यों नहीं करके लिया? मराठी भाषा को अभी तक क्यों नहीं दिया? वो सीएम बन चुके थे वहाँ पे। उनकी बातों आप छोड़ दो, आज कोई जाने को तैयार नहीं है। इसके लिए आज उनकी ये धड़पड़ है कि राजनीति उनकी चलती रहे। आज महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता सब समझदार है, हिंदुत्ववादी जनता है। उत्तर भारतीय रहे, गुजराती रहे, मारवाड़ी रहे, जैन रहे, सब हिंदुत्ववादी जनता है। उनको मालूम है कि उबाटा आज हमारे साथ में नहीं है, वो पाकिस्तान के चैनल पे चल रही है, तो उसके लिए हमको कुछ बोलना नहीं। अगली खबर, जिला 1 रैलिया 2 पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक। पंजाब के लुधियाना में उपचुनाव आने वाले दिनों में होने जा रहा है। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होने के आसार। वही कांग्रेस ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। पंजाब कांग्रेस ने जोड़ेगा ब्लॉक, जीतेगी कांग्रेस अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत आज सुल्तानपुर लोधी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की गई, जिसमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल। दूसरी तरफ एक और रैली हुई। यह रैली कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह ने की। इन्होंने 2022 के चुनाव सुल्तानपुर लोधी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हाल ही में राणा गुरजीत और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद मामला हाईकमान तक पहुंचा था। हालांकि पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने भी मीडिया में सफाई देते हुए कहा था कि अध्यक्ष के खिलाफ कोई बगावत नहीं है, बल्कि पंजाब कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने अगले चुनाव में जीत का दावा भी किया था। पंजाब के लुधियाना में उपचुनाव आने वाले दिनों में होने जा रहा है। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होने के आसार। वही कांग्रेस ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। पंजाब कांग्रेस ने जोड़ेगा ब्लॉक, जीतेगी कांग्रेस अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत आज सुल्तानपुर लोधी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की गई, जिसमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल। दूसरी तरफ एक और रैली हुई। यह रैली कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह ने की। इन्होंने 2022 के चुनाव सुल्तानपुर लोधी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हाल ही में राणा गुरजीत और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद मामला हाईकमान तक पहुंचा था। हालांकि पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने भी मीडिया में सफाई देते हुए कहा था कि अध्यक्ष के खिलाफ कोई बगावत नहीं है, बल्कि पंजाब कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने अगले चुनाव में जीत का दावा भी किया था। पंजाब के लुधियाना में उपचुनाव आने वाले दिनों में होने जा रहा है। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होने के आसार। वही कांग्रेस ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। पंजाब कांग्रेस ने जोड़ेगा ब्लॉक, जीतेगी कांग्रेस अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत आज सुल्तानपुर लोधी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की गई, जिसमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल।
दूसरी तरफ एक और रैली हुई। यह रैली कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह ने की। इन्होंने 2022 के चुनाव सुल्तानपुर लोधी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हाल ही में राणा गुरजीत और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद मामला हाईकमान तक पहुंचा था। हालांकि पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने भी मीडिया में सफाई देते हुए कहा था कि अध्यक्ष के खिलाफ कोई बगावत नहीं है, बल्कि पंजाब कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने अगले चुनाव में जीत का दावा भी किया था। अगली खबर, वक्फ बिल पर प्रियंका गांधी से मुस्लिम लीग नाराज। वक्फ बिल संसद में पास हो चुका है। संसद में हुई बिल पर चर्चा में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी की गैर हाजिरी को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने नाराजगी जताई। समस्त केरल जमीयतुल उलमा के मुखपत्र सुप्रभातम ने लोकसभा में बुधवार को विधेयक पर बहस के दौरान सत्र में भाग नहीं लेने के लिए प्रियंका गांधी की आलोचना की। 4 अप्रैल को प्रकाशित संपादकीय में वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति को काला धब्बा कहा गया और यह सवाल उठाया गया है कि जब बीजेपी विधेयक को आगे बढ़ा रही थी तब प्रियंका गांधी कहां थी, क्योंकि उनका मानना है कि यह विधेयक मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। संपादकीय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि वह इस बिल पर क्यों नहीं बोले, जो दावा करते हैं कि यह बिल देश की एकता को प्रभावित करती है। संपादकीय में कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों सहित विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन के तहत संसद में बिल के खिलाफ उनके सामूहिक रुख के लिए धन्यवाद। वक्फ बिल संसद में पास हो चुका है। संसद में हुई बिल पर चर्चा में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी की गैर हाजिरी को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने नाराजगी जताई। समस्त केरल जमीयतुल उलमा के मुखपत्र सुप्रभातम ने लोकसभा में बुधवार को विधेयक पर बहस के दौरान सत्र में भाग नहीं लेने के लिए प्रियंका गांधी की आलोचना की। 4 अप्रैल को प्रकाशित संपादकीय में वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति को काला धब्बा कहा गया और यह सवाल उठाया गया है कि जब बीजेपी विधेयक को आगे बढ़ा रही थी तब प्रियंका गांधी कहां थी, क्योंकि उनका मानना है कि यह विधेयक मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। संपादकीय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि वह इस बिल पर क्यों नहीं बोले, जो दावा करते हैं कि यह बिल देश की एकता को प्रभावित करती है। संपादकीय में कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों सहित विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन के तहत संसद में बिल के खिलाफ उनके सामूहिक रुख के लिए धन्यवाद। वक्फ बिल संसद में पास हो चुका है। संसद में हुई बिल पर चर्चा में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी की गैर हाजिरी को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने नाराजगी जताई। समस्त केरल जमीयतुल उलमा के मुखपत्र सुप्रभातम ने लोकसभा में बुधवार को विधेयक पर बहस के दौरान सत्र में भाग नहीं लेने के लिए प्रियंका गांधी की आलोचना की। 4 अप्रैल को प्रकाशित संपादकीय में वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति को काला धब्बा कहा गया और यह सवाल उठाया गया है कि जब बीजेपी विधेयक को आगे बढ़ा रही थी तब प्रियंका गांधी कहां थी, क्योंकि उनका मानना है कि यह विधेयक मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। संपादकीय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि वह इस बिल पर क्यों नहीं बोले, जो दावा करते हैं कि यह बिल देश की एकता को प्रभावित करती है। संपादकीय में कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों सहित विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन के तहत संसद में बिल के खिलाफ उनके सामूहिक रुख के लिए धन्यवाद। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।